तो सीजेपी का जो खूनी चेहरा है वो इस वक्त पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। दिल्ली में उपद्रव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस का करारा प्रहार अब शुरू हो गया है। पथराव, तोड़फोड़ और हिंसा फैलाने वाले 70 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। 20 से ज्यादा सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाने वाले इन उपद्रवियों पर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और सख्त धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से एक एक चेहरे की पहचान की जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। ये जानबूझ के भड़का रहे हैं प्रोटेस्ट को, ये जानबूझ के दिशाहीन कर रहे हैं प्रोटेस्ट को। उपद्रवियों को लगा था कि वो दिल्ली को बंधक बना लेंगे। लेकिन 24 घंटे के भीतर कानून का ऐसा शिकंजा कसा कि उपद्रवियों के होश फाख्ता हो गए। कानून को ठेंगे पर रखने वाले उपद्रवियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। उपद्रव मचाने और शांति व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश करने वाले 70 से ज्यादा उपद्रवियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वॉज एन अनलॉफुल असेंबली जिसको डील किया गया। कुछ स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ प्रोटेस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने डिटेन भी किया। अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा रहा है। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती दी बल्कि 20 से ज्यादा सरकारी वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन के बाद तबाही का मंजर भी साफ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के पथराव में दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के 118 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। इनमें 5 आईपीएस अधिकारी भी हैं। ये क्लरीज होटल के पास, जनपथ के पास जो है नहीं हमारी ड्यूटी थी। तो वहाँ पे जो है ना दोनों करीजवे में जो है नहीं ये थे प्रोटेस्टर, और इनके हाथों में जब एकदम ये उग्र हो गए, दोनों तरफ से पत्थर पुलिस पे बरसाने शुरू कर दिया इन्होंने, जिसमें कई पुलिसकर्मी हमारे घायल हुए। हमारे 2 इंस्पेक्टर साहब थे, वो भी घायल हुए और सभी को चोटें आई है। बाकी इन्होंने गाड़ियाँ भी पलटी है। पुलिस की गाड़ी थी खड़ी थी इधर, वो भी पलट दी इन्होंने। और ये इतने उग्र हो गए कि पुलिस को जान बचानी मुश्किल होगी। झूठ से उनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, उससे ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटेस्टर थे और ये स्टूडेंट थे। वो तो एक तरीके से उग्र प्रदर्शन था उनका, जबकि वहाँ से संसद मार्ग से प्रदर्शन खत्म हो चुका था। संसद मार्ग से प्रदर्शन खत्म हो चुका था और जनपथ पर आकर के जो है वो प्रोटेस्टर जो बचे हुए थे वो इकट्ठे उन्होंने जो है उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इन घटनाओं को लेकर अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। कनॉट प्लेस में हुए बवाल और गाड़ियों में की गई तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सोमवार को कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में रीगल सिनेमा के पास पुलिस की गाड़ियों में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी, पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की थी। वहीं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बीएनएस की अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक बीएनएस के तहत दंगा भड़काने, सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सरकारी कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी से रोकने, पुलिस कर्मियों का सामान जैसे जैकेट, हेलमेट छीनने के मामले में कड़े मामले दर्ज किए गए हैं। उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई कराने की तैयारी भी की जा रही है। साथ ही पुलिस अब प्रदर्शनकारियों की पहचान करने में भी जुट गई है। पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और स्थानीय सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच अब वीडियो फुटेज पर सबसे ज्यादा आधारित है। दिल्ली पुलिस के पास मोबाइल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरे की फुटेज और पुलिस बॉडी कैमरे की फुटेज के 250 से ज्यादा वीडियो हैं। दिल्ली पुलिस वीडियो के आधार पर प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों की पहचान कर रही है।
दिल्ली पुलिस की जांच इस दिशा में भी जाएगी कि उपद्रवियों में किसी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि सोमवार को हुई हिंसा मामले में जो लोग शामिल थे, क्या वो प्लानिंग के तहत जंतर मंतर पहुंचे थे। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि 20 मार्च को सीजेपी के संसद मार्च में जिन लोगों ने पथराव किया, तोड़फोड़ की, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की, वो ऑर्गेनाइज तरीके से हिंसा तो नहीं कर रहे थे। पुलिस की जांच में यह भी शामिल है कि क्या नई दिल्ली में हुई हिंसा से पहले कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाकर लोगों को उकसाया गया था क्या। पुलिस का कहना है कि हिंसा के पीछे साजिश की भी जांच होगी। इस मामले में पाकिस्तान एंगल की भी जांच की जा रही है। दरअसल पाकिस्तान के अलग अलग हैंडल से हिंसा को लेकर कई ट्वीट्स आ रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर लगातार अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। इस मामले को लेकर पुलिस ने साफ कह दिया है कि तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव करने के मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यही नहीं, हिंसा भड़काने के मामले में अगर किसी राजनीतिक पार्टी की भूमिका सामने आएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वीडियो फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर एक एक उपद्रवी के चेहरे को स्कैन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 20 जुलाई को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च के दौरान हिंसा भड़क उठी। मार्च की आड़ में उपद्रवियों ने न केवल पुलिस को निशाना बनाया बल्कि सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। दिल्ली में हिंसा और पथराव करने वालों के खिलाफ एक्शन की ये तो सिर्फ शुरुआत है। पुलिस का फोकस अब बाकी बचे उपद्रवियों को तलाशने और उन्हें सलाखों के पीछे भेजने पर है। पुलिस का संदेश साफ है, सड़क पर गुंडागर्दी की तो अंजाम सिर्फ जेल की कालकोठरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस अब सिर्फ हिंसा की नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई फेक न्यूज और पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स की भूमिका की भी जांच कर रही है। ये बवाल, ये हिंसा, ये उपद्रव, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के पीछे नापाक हाथ सामने आया है। संसद मार्च के नाम पर हंगामे की पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई थी। दरअसल दिल्ली पुलिस अब सिर्फ हिंसा की नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई फेक न्यूज और पाकिस्तान से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल की भूमिका की भी जांच कर रही है। दरअसल जांच के दौरान पुलिस की नजर एक ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट पर गई जिसे शुरुआती जांच के मुताबिक पाकिस्तान के इस्लामाबाद से संचालित एक अकाउंट से पोस्ट किया गया बताया जा रहा है। इस पोस्ट में दावा किया गया कि प्रदर्शन में 7 लोगों की मौत हो गई, 391 लोग घायल हुए और 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि दावे तथ्यात्मक रूप से सही नहीं पाए गए और इन्हें अफवाह फैलाने के मकसद से प्रसारित किया गया। दिल्ली पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या सोशल मीडिया के जरिए जानबूझकर गलत सूचनाएं फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जांच एजेंसियां पोस्ट के स्रोत, उसके प्रसार और उससे जुड़े अन्य डिजिटल अकाउंट्स की भी पड़ताल कर रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो और डिजिटल सबूत भी खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को हुई सीजेपी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आ रही है कि किस तरीके से हिंसा के दौरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठे कुछ लोग गलत जानकारी सोशल मीडिया पर डाल रहे थे और यही कारण है कि इस पूरी हिंसा में पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है, इसको लेकर भी अब दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा 3 टीमें बनाई हैं जो कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रही हैं कि कैसे विदेशों में या खास तौर पर पाकिस्तान में बैठे लोग जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन और उसके बाद जिस तरीके से हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, उसको लेकर गलत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, जिसके कारण एक पैनिक जैसी सिचुएशन हुई। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की जांच का फोकस अब सिर्फ सड़क पर हुई हिंसा नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई कथित भ्रामक जानकारी पर भी है। जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि क्या ये सिर्फ अफवाह थी या इसके पीछे कोई संगठित साजिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।